नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है महाशिवरात्रि के दिन का, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है एक दिन पीछे चल रहा है। बीच में मैंने अभी एक दिन ब्लॉग डाला नहीं था, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग एक दिन मेरा पीछे चल रहा है। तो चलिए, सुबह सुबह नहा धोकर चाय पानी हमारा हो चुका है और हम लोग आ गए थे पुराने वाले घर पे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे नए वाले घर में फूल की व्यवस्था नहीं है। अगल बगल भी जाना पड़ता है फूल लेने के लिए, तो इतने ज़्यादा फूल नहीं मिल पाते हैं। और इस घर से मुझे कुछ चीज़ें भी लेकर जाना थी, जैसे गंगा जी की रेत है, पूजा का कुछ सामान था, रुई वगैरह थी, वो सब मुझे लेकर जाना था। और काफ़ी दिन हो गए थे, मैं आई भी नहीं थी यहाँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं तोड़ लूँगी पूरे फूल, जितने फूल मुझे मिल सकेंगे, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा तो वैसे भी दोपहर 12 बजे के बाद ही रुद्राभिषेक वगैरह होता है। तो वही सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने में लगे हुए थे। और ये जो एक व्रत है ना, इस व्रत में हर व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ शिव जी की पूजा करता है। आप लोगों के यहाँ आप लोग व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रूर बताना। वैसे 90% लोग ये व्रत करते ही हैं। तो फटाफट से यहाँ से मैं फूल तोड़ रही थी और मैंने तोड़ ली है मीठी नीम। और यहाँ पर लगी हुई है धनिया पत्ती, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ धनिया पत्ती लगी हुई है और काफ़ी अच्छी धनिया हो चुकी है यहाँ पर। तो चलिए, फटाफट से फूल धूप तोड़ लेंगे। और सारी चीज़ें यहीं पर मिल गई थी मुझे, फूल मिल गए थे, धूप मिल गए थे, अकौआ के फूल, समी पत्र, बेल पत्र और कनेर के फूल मुझे मेरे नए वाले घर में ही मिल गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली हैं। अब चलते हैं बगल में ऋषि लोग के घर। तो यहाँ से मैं तोड़ूंगी बेल पत्र तोड़ूंगी। और आने में ना काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ऋषि की जो मम्मी है, यानी मेरी देवरानी, मैं जब भी जाऊँगी बगैर चाय पिए तो मुझे आने ही नहीं देती है। और व्रत भी था, हम लोग सब नहा धो भी चुके थे और वो नहा कर आई ही थी, तो उसने बैठा लिया था चाय के लिए। तो फिर हम लोगों ने चाय पी ली। वैसे व्रत के दिन ज़्यादा चाय अच्छी लगती नहीं है, और मैं तो वैसे भी बहुत लिमिट चाय ही पीती हूँ, 2 से 3 बार ही चाय मुझे अच्छी लगती है। और अब तो गर्मी आ गई है, तो शाम के समय मुझे चाय ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, यहाँ से मैंने बेलपत्र तोड़ ली। और ये बेल का जो पेड़ है ना, एकदम ऊपर की तरफ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको तोड़ने में। और यहाँ पर मैंने बेलपत्री फूल वगैरह जो इस टब में रखे हैं। और ये देखिए, ये है शिव मंदिर। ये हमारे पीछे वाली जो बड़ी मम्मी है, उनके यहाँ का शिव मंदिर है। और हमारे यहाँ ना, हम लोग का जो परिवार है, यानी हम लोग जो तिवारी परिवार के लोग हैं, अधिकतर हर घर में हम लोगों के यहाँ शिव मंदिर जरूर मिलेगा। और गांव में भी लगभग सभी के यहाँ शिव जी स्थापित हैं ही। जिनके यहाँ स्थापित नहीं है, तो उन्हें नर्मदा जी के ला के नर्मदेश्वर भगवान ऐसे ही रख लिए हैं और पूजा करते हैं। और हम लोगों के यहाँ तो हर घर में शिव जी स्थापित हैं। तो चलिए, दिखा दिया आज आप लोग को पुराने वाले घर का नज़ारा। और वैसे पुराने घर की अंदर से मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि अंदर से तो पुराने घर की हालत ख़राब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और होगी ही, क्योंकि अब कोई देख रेख करने वाला है नहीं है। और मैं भी रोज़ रोज़ यहाँ आ नहीं सकती हूँ, और भाई मेरे तो इसी घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं अब उस घर में जाके क्या साफ़ सफाई कर पाऊँगी। तो मैं वहाँ पर भी कोई साफ़ सफाई नहीं कर पा रही हूँ, और वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। और अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी मेरे पास टाइम भी नहीं है। और वहाँ से आ गई थी मैं लगभग 11 बजे, और आकर फिर लग गए हैं फटाफट से पूजा की तैयारी में, क्योंकि ना टाइम काफ़ी लगता है इस पूजा की तैयारी में, इस पूजा को करने में। और कोशिश ये रहती है कि अच्छे से विधि विधान से पूजा कर लें। वैसे मेरा विचार था कि पंडित जी को बुला के रुद्राभिषेक करा लेते, पर फिर मैंने अपना प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि रुद्राभिषेक कराने में समय भी लग जाता है। और हमारा जो मंदिर है ना, वहाँ बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो चबूतरा है ना, उसका जो फ्लो है, जहाँ आप जल बैठते हैं, जहाँ जल चढ़ाते हैं, वहीं से पूरा पानी उसका बह रहा है। काफ़ी प्रयास किया है मैंने वहाँ पर मेढ़ वगैरह बनाने की, सब कुछ करने की, फिर भी पानी आ जाता है। तो बड़ी मुश्किल से ही एक व्यक्ति वहाँ बैठकर पूजा कर पाता। और कोशिश तो पूरी थी कि जल्दी से जल्दी ये कमरा वहाँ पर बन जाए। और वो कमरा मुझे बनवाना है 6x6 का कमरा। इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 2 लोग बैठ के आराम से इत्मीनान से वहाँ पूजा कर सके। तो चलिए, अब भगवान की इच्छा है, भोलेनाथ की इच्छा है, जब वो चाहेंगे तभी बनेगा, क्योंकि वे उनकी इच्छा के बगैर कोई काम तो हो नहीं सकता। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें रख ली थी, दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत, गंगा जल, नर्मदा जल और जितने भी प्रकार के चंदन उनको चढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें रख ली थी। फूल, धूप, बेलपत्री, काली तिल, पीली सरसों, जितना भी है, जवा, मूंग, हरी मूंग, उड़द, गेहूं के दाने, मसूर के दाने, पता नहीं कितना सारा सामान जितना हो सका। और भांग वगैरह भी थोड़ी बहुत रख ली थी चढ़ाने के लिए। और ये देखिए, 2-2 3-3 थाली हम लोगों ने जोड़ रखी है।
और थोड़ा सा सरसों का तेल भी। और ये है फूल, चना, बेर, अलसी और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं भोले बाबा को। और सबके यहाँ लगभग एक सी ही पूजा होती है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम दोनों माँ बेटी तो नहा ही लिए थे सुबह से। हस्बैंड भी इस मतलब बहुत उत्साहित थे पूजा के लिए। और पहली बार मैंने उनको इतना उत्साहित देखा और इतने अच्छे से पूजा कर रहे थे वो। और यहाँ ना हम लोगों से मैंने बताया कि 2 लोग बैठ ही नहीं पाते, तो मैं ये पूजा कर रहे थे और मैं इनका हाथ पकड़ती जा रही थी। और फिर बाद में मैंने इनसे कहा कि आप जो है अच्छी तरह से हवन अगरबत्ती लगा दीजिए। अगरबत्ती तो लगाते नहीं हैं, गीला हवन लगा दीजिए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ठीक से पूजा कर ली थी, क्योंकि जब हस्बैंड पूजा कर रहे थे तो मैं उनका हाथ पकड़ते जा रही थी। तो वैसे तो पूजा शिव जी की साथ ही में करना चाहिए, शिव जी की क्या सभी भगवान की, पर यहाँ बैठते नहीं बन रहा था, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा हाथ मैंने पकड़ लिया था। तो चलिए यहाँ मैं दोबारा से ठीक ठाक से पूजा कर रही थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। और अब इस चैनल पर रोज़ ही अच्छे से अच्छे ब्लॉग हम लेकर आएंगे, बढ़िया आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और आज का ब्लॉग आप लोग को महाशिवरात्रि का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, क्योंकि हर जगह बड़े उत्साह के साथ ये पूजा पाठ की जाती है। और आपके यहाँ भी आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाई होगी शिवरात्रि। और अब भगवान से मैंने यही प्रार्थना की है कि प्रभु आपको तो ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं लगती है, क्योंकि आप तो रहते हैं कैलाश में, पर हम इंसान हैं, हमें यहाँ पर बैठने में ठंड भी लगती है। तो ठंड के दिनों के लिए धूप है, अब गर्मी आ रही तो गर्मी लगेगी। आप अपने लिए ना सही हमारे लिए ही अपनी छत्र छाया करवा लीजिए। तो मैंने इनसे आग्रह किया है कि कम से कम आप अपना नहीं हम ही लोगों का सोच लीजिए कि ये यहाँ पर ये जो रूम है ये बन जाए। और मैं रोज़ इनसे यही प्रार्थना करती हूँ। तो ठीक है, किसी ना किसी दिन सुन लेंगे, उनने इतनी सुनी है मेरी तो आगे भी वो सुनेंगे, ये तो पूरा विश्वास है। और बहुत ज़्यादा अटल विश्वास हो चुका है मुझे अपने भोले बाबा पर कि वो जो देते हैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही दे देते हैं। और कहते हैं ना कि भाग्य, जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं रहती वो भी भगवान भोलेनाथ आपको दे देते हैं। तो बस वही हुआ है हमारे साथ भी, हमारे साथ क्या सभी के साथ होता है। और मेरा तो एक ही कहना है कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, चाहे आप किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, पर अटूट विश्वास रखिए और सिर्फ एक को ही मान के चलते जाइए, आपका भगवान हमेशा भला करेगा। तो चलिए भैया, आज का ज्ञान आपको इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और पूजा करते करते ना दोपहर को बज गए थे 1, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लेट पूजा की थी। 1-1:30 बज गया था जब मैं अंदर आई थी, तो 1-1:30 बज गया था। दोबारा से मैंने कुछ भी नहीं, चाय वगैरह मैंने नहीं पी थी। और ये जो टाइमिंग है ये है 4:30 बजे की। और यशी चली गई शिव मंदिर, जहाँ आपको मैंने दिखाया था जो शिव मंदिर, वहाँ गई हुई है। उसकी चाची आई हुई थी, जो देवरानी जिसके यहाँ मैं चाय पी के आई थी वही देवरानी थी, तो उसके साथ चली गई है शिव मंदिर। और तब तक मैं कर लूँगी फलाहार की व्यवस्था, क्योंकि यशी का भी व्रत है। तो यहाँ मैंने आलू कट कर लिए हैं। और यशी अगर व्रत रहे और साबूदाना की खिचड़ी ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यशी के लिए खिचड़ी बना लेंगे। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी। और लौकी को मैं कट कर लूँगी, क्योंकि लौकी का हलवा बनेगा। और थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी। और वैसे मेरा मन नहीं था साबूदाना की खिचड़ी बनाने का, मेरा विचार था कि सिर्फ थोड़े से पकौड़े बना लेंगे आलू और सिंघाड़े का आटा डालकर। तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि यशी बगैर साबूदाना की खिचड़ी खाए तो मानने वाली नहीं है। और यशी व्रत ही इसलिए रहती है कि उसको साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए मैंने। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं लग गई हूँ तैयारी में। और आज मैंने ना बहुत ही लिमिट फलाहार बनाया था, क्योंकि कितना भी बना लो कितना ही कम बनाने की कोशिश करो बच जाता है। और व्रत वाले दिन ना इतना खाने की इच्छा भी नहीं होती, बल्कि सब्जी रोटी अगर आप खाते हैं ना, तो वो आप 4 की जगह 5 रोटी खा लेंगे, 6 खा लेंगे, पूड़ी 4 से 5 खा लेंगे। पर पता नहीं क्यों ये जो फलाहार होता है ना, ये ज़्यादा खिलता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से तैयारी करूँगी और उसके बाद चलेंगे छत पे, जलाएंगे चूल्हा, क्योंकि ना अंदर बनाने का मन नहीं हो रहा था मेरा। और काफ़ी दिन हो गए चूल्हा वगैरह मैंने जलाया भी नहीं है। और लकड़ी कंडे तो हैं ही, थोड़ी बहुत लकड़ी मैं उस घर से ले आई थी, और कंडे तो पर्याप्त थे। और शाम टाइम ना यहीं पर बैठकर अगर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना अंदर अब हल्की सी गर्मी का एहसास होने लगा, हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की गर्मी का एहसास होता है। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली भून ली और चूल्हा देखिए कितना बढ़िया जल रहा है। और वैसे भी अगर लकड़ी मेरे पास एक ही लकड़ी हो तो मैं कंडे कंडे में भी पूरा खाना बना सकती हूँ, रोटियाँ छोड़कर, क्योंकि रोटी के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती ही है।
और यहाँ ना कढ़ाई बहुत तेज़ हो चुकी थी और जैसे ही मैंने नारियल इसमें डाला ना, सारा नारियल जल गया था। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुछ भी नहीं डाला, लौकी के हलवे में सिर्फ नारियल डाला था, इलायची का पाउडर, शक्कर और खोवा डाल दिया था। तो चलिए ये देखिए मिनटों में ये नारियल जल के बिल्कुल काला हो गया था। पर और डर था मुझे कि कहीं इसका टेस्ट ख़राब ना लगे, पर हाँ टेस्ट ख़राब नहीं था। और यहाँ बनाने में ना हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा काफ़ी हो गया था, क्योंकि अभी जो है अंधेरा 6:30 पौने 7 के लगभग अंधेरा हो जाता है। और कुछ ही दिनों में अप्रैल के महीने तक ना शाम को 7 बजे तक अंधेरा नहीं होगा, काफ़ी उजेला रहेगा। तो देखिए यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा आपको यशी दिखा रही थी। और ऊपर छत पे खाना बनाना तो अच्छा तो लगता है, पर कई चीज़ें ना बार बार लाना ले जाना पड़ता है, भागा दौड़ी बहुत करना पड़ती है। तो चलिए एक कढ़ाई पे मैं बना लूँगी हलवा और दूसरी कढ़ाई पर बनाऊँगी सिंघाड़े और सिंघाड़े के आटे और आलू का भजिया बना लेंगे। पकौड़े भी कहते हैं, हमारे यहाँ भजिया ही कहते हैं। तो वो बना लेंगे। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर और शक्कर भी डाल दिया था। तो वैसे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब बहुत बेहतरीन कुक हैं और बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं। तो चलिए फटाफट से मेरा ये काम हो गया। खोवा थोड़ा ही डालूँगी, थोड़ा सा खोवा मैंने बचा लिया है। तो देखते हैं कुछ कुछ इसका बना लेंगे। वैसे इसके गुलाब जामुन ही बनाकर रख दूँगी, बाकी तो और कुछ बनेगा नहीं। अब फटाफट से मैंने यहाँ पर देखिए कढ़ाई मैंने पीछे रख दी है तेल वाली, क्योंकि ना वो भी बहुत गर्म हो गई थी। और खोवा डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है। और पता नहीं क्या मैं यहाँ खोजबीन पर लगी हुई थी और यहाँ पर मैं काम कर ही रही थी, तब तक आ गए थे मेरे पापा जी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सहयोग है उसकी मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग का सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना आप लोग के सहयोग के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और वैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि मुझे तो अपनी भूख का नहीं था, यशी की भूख का था कि यार यशी को भूख तो लग ही आएगी, क्योंकि बच्चों को जल्दी ही भूख लग जाती है। और यहाँ मैं सिंघाड़े के भजिया बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद यहाँ बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी। और सच बोला जाए तो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना फलाहार बनाने में टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा समय लगता है फलाहार बनाने में, खाना बहुत फास्ट तरीके से बन जाता है। इतनी देर में तो आपका दाल चावल सब्जी तो बन ही जाता और रोटी आपकी सेक कर आप देते जाते। पर फलाहार में बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ तो ये बात हर महिला समझ सकती है कि फलाहार बनाने में हमें थोड़ा नहीं बहुत लंबा समय देना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पकोड़े हमारे सिकने लगे हैं और सच में बहुत बढ़िया पकोड़े बने थे। और आलू और सिंघाड़े को ना कम से कम आप 15 से 20 मिनट पहले ही एक साथ मैश करके रख दीजिए। तो सिंघाड़े का जो आटा होता है ना, जब वो फूल जाता है तो पकोड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं। और पकोड़े में ये वाली जो पकोड़े फलाहारी पकोड़े, इसमें आलू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए और सिंघाड़े के आटा की मात्रा थोड़ी सी कम, तो एकदम नरम पकोड़े बनके तैयार हो जाते हैं। और किसी दिन ना हम अब किसी दिन व्रत में अब आपको इसी के दही बड़े भी बनाकर बताएंगे। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसी टाइप का बैटर बना लीजिए सारा। ये जो हम पकोड़े के बना रहे हैं इसी तरह का बना के इसको दही में डाल दो, ऊपर से हरी चटनी और मीठी चटनी डाल लीजिए। तो बना के खाने के कई तरीके हैं, सब एक ही है, कुछ अलग से नहीं है। और यहाँ पर जो है अभी मेरा जो हलवा मैं बना रही थी वो अच्छे से हो नहीं पाया था, उसमें थोड़ा सा पानी था। और यहाँ पकोड़े थोड़ी ही मैंने बनाए हैं, मैंने बताया ना कि ज़्यादा मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई है, बिल्कुल कम कम बनाया है कि जितना यूज़ हो जाए, क्योंकि ना ये जब बच जाता है तो उतना कोई खाता नहीं है स्वाद से। तो चलिए यहाँ पकोड़े बन चुके हैं और इसके बाद बनाऊँगी मैं साबूदाना की खिचड़ी। तो चलिए यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी भी बना लेंगे। वैसे साबूदाना की खिचड़ी तो आप हमेशा ही देखते हैं, मैं हमेशा ही बना के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे साबूदाना की खिचड़ी सबसे बनती है और बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हैं। मेरी जितनी भी बहनें बहुत अच्छी कुक हैं और सभी लोग अच्छा से अच्छा खाना बनाती हैं। और ना धीरे 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 यहाँ अंधेरा भी हो चला था और अभी हम लोगों को नीचे चल के करना है दिया बत्ती। और हमारे यहाँ जो अभी दूध वाली जो दूध लेकर आती हैं वो भी आ जाएंगी। और शाम टाइम वैसे तो ऐसे कुछ विशेष काम रहते नहीं हैं, शाम टाइम खाने पीने की भी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं रहती है, पर शाम को दिया बत्ती करना है, थोड़ा बहुत गाय का काम यही रहता है। तो देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया था इस साबूदाना बनाते बनाते। तो काफ़ी
मुश्किल हुई थी ये क्लिप बनाने में। और यहाँ पर ना ये जो क्लिप है ये मोबाइल की टॉर्च से बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।